मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल एक बड़े से स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। और ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो तब शुरू होता है जब उस स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक मूवी की शूटिंग को देखते हैं जहां पर पानी के अंदर मूवी के लिए शॉट्स लिए जा रहे होते हैं। वहां पर हम एक डे नाम के लड़के को देखते हैं जो कि उसी शूटिंग में काम कर रहा होता है और वहां पर डे की गर्लफ्रेंड आ जाती है, उसका नाम कोई होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कोई अभी प्रेग्नेंट होती है और वो ये बात डे को बताने जाती है, लेकिन डे के फाइनेंशियल हालत देखकर वो उसे कुछ नहीं बताती। दूसरे दिन वहाँ से शूटिंग खत्म हो जाती है और सारे लोग पूल से चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ डे और उसके दोस्त रहते हैं। डे एक डायबिटीज का पेशेंट था और उसे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। डे का दोस्त उसके लिए एक पिज्जा ऑर्डर करता है और उसके लिए एक इंसुलिन का इंजेक्शन रखकर वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ पर डे और उसका कुत्ता बच जाता है जो बंधा हुआ होता है। डे स्विमिंग पूल में आराम कर रहा होता है, उसे अचानक से लगता है कि पूल का पानी कम हो रहा है तो वो पुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी इतना नीचे चला गया था कि डे पुल से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था और उसी टाइम उसका एक नाखून भी टूट जाता है। डे के सीधे ऊपर उसका मोबाइल फोन होता है और उसमें कोई का कॉल आ रहा होता है। फोन वाइब्रेट की वजह से अपनी जगह से हिलने लगता है और डे फोन को कैच करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका डॉग स्विमिंग पूल में लटक जाता है। अब डे कंफ्यूज होता है कि उसे पहले क्या बचाना चाहिए, फोन को पकड़ना चाहिए या फिर उसे डॉग को बचाना चाहिए। डे फोन को छोड़कर अपने डॉग के पास जाता है और उसे किसी तरह से बचा लेता है और तभी फोन भी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन चार्जर में लगे होने की वजह से वो हवा में लटक जाता है। डे फोन को उतारने की कोशिश करता है लेकिन तभी फोन डे के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है और वो खराब हो जाता है। डे देख रहा था कि पानी बहुत तेजी से नीचे सूख रहा होता है तो वो उस होल को बंद करने के लिए कपड़ा लेके जाता है और वो उस होल को बंद कर देता है, लेकिन कपड़े के साथ उसका चैन भी फंस जाता है और वो उसे निकालने में जुट जाता है। तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है और उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है तो वो डे को कॉल करता है, लेकिन कॉल ना लगने के कारण वो पिज्जा वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर डे हार मानकर पूल में आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आती है और वो डे को अकेला देखकर साथ में नहाने के लिए पूल में जंप करती है। तभी डे की आंख खुल जाती है और वो कोई को जंप करने से मना करता है, लेकिन कोई का पैर फिसल जाने की वजह से वो पूल में जंप मार देती है। पैर फिसल जाने की वजह से कोई के सर पे बहुत बड़ा सा चोट लग जाता है। डे जल्दी से जाकर उसे बचाता है और उसे वाटर मैट पे लिटा देता है, लेकिन कोई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि सामने के जंगल से एक खोया हुआ क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है और डे का कुत्ता उस क्रोकोडाइल को देखकर भौंकने लगता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल भी फिसलकर पुल में गिर जाता है और अब 3 लोग पुल में फंस गए थे। सुबह तक पुल का पानी पूरा खत्म हो जाता है और कोई अभी बेहोश होती है। तभी डे को कोई के पॉकेट से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि कोई अभी प्रेग्नेंट है। फिर डे कोई के सर से खून रोकने के लिए क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लाने के लिए जाता है। फिर वो पुल में लगे एक होल को खोलता है जो बाहर के रास्ते में निकल रहा होता है, लेकिन उस होल के अंदर पहले से ही क्रोकोडाइल घुसा हुआ होता है। लेकिन डे क्रोकोडाइल से नहीं डरता और वो भी उस होल में चला जाता है। होल के अंदर 2 रास्ते थे, एक रास्ता में क्रोकोडाइल जाता है और एक रास्ते में डे जाता है। डे एंड में जाके देखता है कि बाहर निकलने वाला गेट लॉक है और तभी वो मिरर से देखता है कि क्रोकोडाइल डे के ऊपर हमला करने जा रहा है। ये देखकर डे जल्दी से कोई के पास जाता है और उस क्रोकोडाइल को वहाँ से भगा देता है। इतने में ही कोई को भी होश आ जाता है और वो दोनों थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेते हैं। और दोनों ने ही 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और जो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने वहाँ पर रखा था वो पिज्जा डे का कुत्ता ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो दोनों पिज्जा खाकर थोड़ा बेटर फील करते हैं और डे 3 शुरू हो जाता है और डे इंसुलिन का इंजेक्शन ना लेने के कारण बहुत कमजोरी फील करता है। वो लोग इस रात को भी किसी तरह गुजार लेते हैं। अब चौथा दिन शुरू होता है और अब दोनों बिना खाए पिए नहीं रह पा रहे थे और वहाँ जो क्रोकोडाइल था वो एक फीमेल क्रोकोडाइल होता है और वो कुछ अंडे भी देती है। डे उन अंडों को खाने का कुछ प्लान बना रहा होता है। वो पुल में बेहोश होने का नाटक करता है जिसे देखकर क्रोकोडाइल उसके पास आता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल वहाँ पर बने होल में गिर जाता है और डे और कोई सोफे की मदद से उस होल को ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो दोनों उस अंडे को बॉईल करके खा लेते हैं जिससे उन्हें थोड़ी ताकत मिलती है। फिर दोनों मिलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो दोनों नाकाम हो जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता था और वो था होल। तो वो दोनों होल को खोल देते हैं और तभी वहाँ से वो क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है और तभी ये दोनों होल में घुस जाते हैं और होल को बंद कर देते हैं।
यहाँ इंसुलिन ना लेने के कारण डे की हालत और खराब हो जा रही थी, लेकिन तभी वो एक लकड़ी से ऊपर रखे इंसुलिन को अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसुलिन ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाती है और अब डे की हालत और भी खराब हो जाती है। फिर डे को याद आता है कि उसका फ्रेंड जब अपना बैग ले रहा था तब वहाँ से होल में कुछ गिरा था। वो चेक करता है तो उसे अपना सिगरेट का बॉक्स मिलता है जिसमें इंसुलिन के डोज भी रखे होते हैं, तो वो उस इंसुलिन को लेता है और खुद को बेटर फील करता है। इसके बाद डे फिर से होल के बाहर आ जाता है और अब पुल के बाहर तेज हवा चल रही थी जिससे एक नुकीली तार पुल में आकर लटक जाती है और अब डे उसे पकड़कर बाहर निकलने का प्लान करता है और वो उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तार के नोक की वजह से डे के हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी एक कपड़े की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने वाला होता है वो तार टूट जाती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि क्रोकोडाइल उस पर हमला कर रही है क्योंकि उसने उसके अंडे चुराए थे। डे किसी तरह से क्रोकोडाइल के मुंह से बच जाता है और होल में वापस चला जाता है। अब 7 दिन शुरू होने वाला होता है। कुछ लोग अपना इलेक्ट्रिक पैराशूट उड़ा रहे थे और उनका पैराशूट उसी पुल में आके गिर जाता है और वो दोनों आदमी अपना पैराशूट पुल से निकालने के लिए एक सीढ़ी निकालते हैं और वो नीचे आकर पैराशूट लेके चले जाते हैं और वो क्रोकोडाइल भी खुद सोफे के पीछे छुपा हुआ होता है जिससे कि वो लोग उसे नहीं देख पाते। डे को इन लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डे के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उन लोगों को आवाज देकर हेल्प मांग सके और अब वो सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तेज हवा चलने की वजह से वो सीढ़ी ऊपर चली जाती है। यहाँ होल के अंदर पानी भरने लगता है और कोई इस पानी में डूबने लगती है। अब डे भी हार मान लेता है और वो वहीं पर गिर जाता है और क्रोकोडाइल अपने जबड़े से डे के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी कोई अपनी सीटी से आवाज लगाती है जिससे डे को समझ में आता है कि कोई अभी जिंदा है और वो क्रोकोडाइल के मुंह में एक लकड़ी घुसा देता है जिससे कि अब वो डे के ऊपर हमला ना कर पाए। तभी डे का कुत्ता डे को बचाने के लिए पुल में जंप करता है, लेकिन वो चैन से बंधे होने के कारण हवा में लटक कर मर जाता है। डे को अपने डॉग को देखकर बहुत ही दुख होता है, लेकिन अब वो डॉग की मदद लेकर पुल से बाहर आने की कोशिश करता है और वो फाइनली पुल से बाहर आ जाता है और अब वो कोई को बचाने के लिए होल के एंड में जाता है और एक बड़े से रॉड को लेकर होल का गेट खोल देता है और वो कोई को पानी से बाहर निकाल देता है। कोई के मुंह में पानी चले जाने के कारण उसकी सांस रुकी हुई थी, लेकिन डे अपनी सांस देकर कोई को होश में लाता है और वो होश में भी आ जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।